स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइव में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सस्पेंस से भरे हुए शो की, और उसका नाम है द 50। अब द 50 से, जैसा कि हम बात कर रहे थे हेमा, कि द 50 से हमें कुछ समझ में नहीं आता, बट इस शो का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो बहुत शानदार तरीके से हुआ था। इस शो का जो अनाउंसमेंट है वो बिग बॉस के स्टेज पर हुआ था, और एक आदमी आया था लाइन वाला मास्क पहन के, और उन्होंने जो है सलमान खान के सामने उनका जो कंप्यूटर है वो हाईजैक कर लिया था और कहा था कि भाई हमारा शो आने वाला है। वहां पर ही अनाउंसमेंट हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, और सस्पेंस जो है इस शो को लेकर काफी ज्यादा बरकरार रहा है। लेकिन हम आए हैं आपके सामने कुछ इस शो को लेकर कुछ बातें लेकर, इसके अंदर की कुछ नई गॉसिप्स लेकर, और शो में आखिर कौन कौन आने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। एक्चुअली हेमा हमें बताएंगी और शो का कॉन्सेप्ट क्या है उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आज तक टेलीविजन पे ऐसा कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा है। पता नहीं मेकर्स ने कहाँ से ये आइडिया लेकर आए हैं, बट उससे पहले हम आपको बता दें ये जो शो आने वाला है ये शो है कलर्स का ही, और मतलब इंडमॉल का ही ये शो है। कलर्स पे आने वाला है, साथ में आपको जियो हॉटस्टार पर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बिग बॉस आपको देखने को मिलता है। अब कहीं ना कहीं जब तक दूसरा बिग बॉस नहीं आ जाता, बिग बॉस का सीजन 20th नहीं आ जाता, जब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक के लिए आई गेस ये जो शो है आपका द 50 ये आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा और नए गॉसिप देगा आपको। जैसे कि हमारे पास बिग बॉस के टाइम पे बहुत बातें होती है करने के लिए, और फाइनली मेरे और हेमा के पास भी बहुत सारी बातें होंगी। हमारा भी कोई फेवरेट कंटेस्टेंट हो सकता है उसमें हो। खैर अभी तो पहले शो को समझना बहुत जरूरी है। हेमा, आपने जब द 50, पहले तो हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जो द 50 सुनते ही हमें क्या रियलाइज होता है कि भाई क्या होगा, आपको क्या लगा था? 50 से तो शायद जैसे ऑफकोर्स वो नंबर है तो मे बी कुछ नंबर से रिलेटेड होगा, बट बाकी इसका कॉन्सेप्ट सो बेसिकली द 50 का मतलब है इस शो में आपको 50 कंटेस्टेंट्स दिखेंगे, और कोई ऐसे वैसे कंटेस्टेंट नहीं होंगे, सब जाने माने होंगे, अच्छे खासे नाम है उसमें। और शो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है हेमा, मैं आपको बता दूं। ये काइंड ऑफ आपके ट्रूथ एंड डेयर वाला सीन हो जाता है कि आपको पल पल में कभी भी, जैसे बिग बॉस का, हम थोड़ा सा बिग बॉस से इसको रिलेट करेंगे क्योंकि बिग बॉस ही अभी तक का टेलीविजन का सबसे बड़ा शो रहा है, तो हम थोड़ा उसी से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो जैसे बिग बॉस में एक टाइम पे आके टास्क मिलते थे, बट इसमें आपको कभी भी टास्क दिया जा सकता है। इस शो का कॉन्सेप्ट ही वही है। और एक आपका द लायन है भाई, लायन जो है सब पे हंटर मारेंगे, और उन्होंने फेस तो रिवील नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्सेस जो है वो हमें बताते हैं कि इस शो को जो होस्ट करेंगी वो है फराह खान। एक प्रोमो आया है फराह खान के साथ, लेकिन फराह खान इस शो का जब टाइटल देखती हैं और वो द लायन का फेस देखती हैं, वो मास्क देखती हैं, तो वो सबको फोन करके पूछती हैं कि भाई क्या तुम हो, क्या आप हो, क्या आप हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अजय देवगन ने भी इसका प्रमोशन किया है, उनका भी एक प्रोमो आया है, उनसे सब पूछ रहे हैं फोन कर करके, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कनेक्शन शायद हो सकता है उनका भी। लेकिन उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि भाई मैं नहीं हूं, मैं सिंघम हूं, मैं लायन नहीं हूं, मैं पर्सन वाला हूं, मैं गेम नहीं खिलाता हूं, मैं चोरों को पकड़ता हूं। राइट। सो हो सकता है प्रमोशन के लिए हो, अब देखिए क्या पता वो पहले दिन आए एज अ गेस्ट आए, हो सकता है कुछ, और जो शो का जो कॉन्सेप्ट है वही अच्छे से समझाएंगे, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं बहुत। और अब सोशल मीडिया पे ना द 50 ट्रेंड चल रहा है, और उस ट्रेंड को वो कंटेस्टेंट्स फॉलो कर रहे हैं अपने टिकट के साथ, वो अपना फेस रिवील कर रहे हैं, और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए फेस रिवील करने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस शो के लिए। लाइक बिग बॉस में हमें हफ्ते भर पहले धीरे धीरे लिस्ट आती है, उससे पता चलता है कि कौन आ सकता है। मतलब फाइनल आई गेस प्रोमो में ही पता चलता है, उसका जब प्रीमियर होता है बिग बॉस का तब पता चलता है कि अच्छा ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज हो रहा है, मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है, डिजिटल टीम बहुत अच्छी है, जिन्होंने
एक कार्ड है, एक इनविटेशन कार्ड है, और उस इनविटेशन कार्ड को कंटेस्टेंट्स को भेजा गया है, जिसके साथ कंटेस्टेंट्स अब धीरे धीरे अपना फेस रिवील कर रहे हैं दैट आई एम इनवाइटेड टू दिस शो। उसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी प्रमोशन करना शुरू कर दिया है शो का। अब उन्होंने जो सेट है शो का वो रिवील कर दिया है। एक घर है, एक महल बोल सकते हैं, घर नहीं बोलेंगे हम हेमा, उसको महल बोलेंगे। एक महल है, हम उस महल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेमा से जान लेते हैं कि भाई अभी तक आपको जो इंटरनल सोर्सेज से पता चला है उसमें आपको कौन कौन से नाम मिले हैं। फर्स्ट अगर आपको याद हो तो कमोलिका द ओजी उर्वशी ढोलकिया, और आपको याद दिला दूं वो पहले भी बिग बॉस का सीजन एग्जैक्ट नहीं पता, जीत चुकी है, राइट, जीत चुकी है। करना और जीतना बहुत डिफरेंस है, राइट। दूसरा दिव्या अग्रवाल, वो स्प्लिट्सविला में काम कर चुकी है और वो बिग बॉस में भी आ चुकी है, वो बिग बॉस में भी आ चुकी अच्छा है। वो सॉरी ओटीटी वाले में बिग बॉस में आ चुकी है। और वो प्रियांक शर्मा की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, एक्स रह चुकी है जी। उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। सोनी, मुझे एग्जैक्ट मतलब नाम क्योंकि थोड़े वैसे हैं, इसमें नाम है, मैं शिव कुमार ठाकरे का भी नाम है, नाम है करण पटेल, फैजू, रुद्रा राणा, दिव्या अग्रवाल, अंतरा बिस्वास, विक्रम सिंह राजपूत, शाइनी दोषी, दुष्यंत कुकरेजा जो एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बहुत फेमस है, राइट। उर्वशी ढोलकिया आज हमने आपको पहले बताया, और अल मरकुजी, पता नहीं बहुत सारे, रिद्धि डोगरा। आप जब उर्वशी ढोलकिया का नाम ले रही है ना, तो एक मैंने और वीडियो देखी है जहां पर ये भी आ रहा है कि श्वेता तिवारी भी आ सकती है शो में। दोनों ही विनर्स रह चुके हैं और दोनों आमने सामने होंगे एक दूसरे के। लाइक हमने आज तक उनको कमोलिका और प्रेरणा के रूप में देखा है आमने सामने, तो मे बी शायद एज अ कंटेस्टेंट ये दोनों आमने सामने आ सकती हैं। ये भी एक ये चर्चा है, अभी गॉसिप है, ये फाइनल नहीं है कि हम यहाँ पर एक नाम उर्वशी का कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन श्वेता का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। उन्होंने टिकट के साथ फोटो नहीं डाली। और जिनका मैं नाम ले रही थी, शिव कुमार ठाकरे नाम है उनका, वो भी बिग बॉस में आ चुके हैं। वो बिग बॉस जीत चुके हैं। नहीं, अब्दू वाले नहीं, वो अब्दू वाले सीजन में थे, अब्दू वाले सीजन में थे, राइट। ओटीटी में नहीं थे, वो नॉर्मल टीवी चैनल वाले में थे, राइट। जिसमें फराह के भाई साजिद खान भी थे, एमसी स्टैंड वाले सीजन में, राइट। बट वहां से जो है उनको नाम बहुत मिला है, हाँ, फेम बहुत मिला है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फेमस पर्सनालिटी बिग बॉस की वजह से। अच्छा, हमने जो लिस्ट देखी है ना अभी तक, जो 50 की लिस्ट अभी तक की आई है, उसमें आधे से ज्यादा नाम जो है वो बिग बॉस के जो है विनर्स रह चुके हैं, कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे नाम और भी हैं, और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है एक्चुअली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपल्स के भी नाम आ रहे हैं जो अब कपल है नहीं, तो वो भी आमने सामने हो चुके हैं। लाइक दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद का भी नाम सामने आ रहा है। दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद काफी ज्यादा मतलब काफी अच्छे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन अब नहीं है, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और दोनों ने अपनी अपनी फोटोज डाल दी हैं। सो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये शो, मुझे ऐसा लगता है। लाइक कंट्रोवर्सी बहुत होगी, बातें बहुत होंगी। 50 लोग, मतलब रोज की 50 बातें, राइट, रोज की 50 बातें कुछ। और 50 बातें ये नहीं कि वो सच में जैसे बिग बॉस में होता है कि बेसन पे लड़ ली, इस पे लड़ ली, मुझे लगता है कि ओरिजिनल कुछ आएगा, कि अंदर की बातें बाहर आएंगी, और द लायन किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। ये तो द 50 है, उनके ऊपर बैठे हैं लायन भाई। और जिस तरीके से शो के सेट को रिवील किया गया है, जो सेटअप है, इट्स वेरी ग्रैंड, बहुत सुंदर है। वहां पर 5 अलग अलग बेडरूम्स हैं, 50 लोगों की रहने की जगह है। वहां पर एक एरिया है, सिटिंग एरिया है, जहां पर आप सब बैठेंगे, जैसा बिग बॉस का जो हॉल होता है, सो वैसा ही एक सेटअप एरिया है, पूरा घर बनाया हुआ है। और वो घर किसी करण जौहर की फिल्म के सेट से कम नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी। वो 2 सीढ़ियां ऐसे जा रही हैं ऊपर, पुराने जमाने में जो हाँ ग्रैंड घर होते थे सुंदर से, वैसा ही वो घर बनाया गया है। और वो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं उससे हमें लगता है, हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं किसी किले में शूट हो रहा है। वो सेटअप किसी किले में लगाया गया है, वो नॉर्मल मुंबई के फिल्म सिटी का सेटअप नहीं है। सो मे बी हो सकता है ये जो शूट है वो दूसरी सिटी में हो रहा हो।
और ये एक बात है यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग चीज है, लाइक अब इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, और द 50 ट्रेंड कर रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। तो अगर आपको विजुअल्स देखने हैं तो आप वहां देख सकते हैं, और हम बस बता सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आ रही है। और 1 फरवरी से ये जो शो है वो आ रहा है, ऑन एयर हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। बहुत सारी चीज जो हम भी जो जिस पर्दे में है ना वो भी खुल जाएगा धीरे धीरे, और हर दिन हम उसकी गॉसिप आपको लाके जरूर देंगे, क्योंकि बहुत हमें तो अभी से। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? हाँ मतलब हालांकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सेम कुछ बिग बॉस जैसा ही एंड उसका कहते हैं ना निचोड़ उसका बिग बॉस जैसा ही होगा। तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। राइज एंड फॉल से हमें जैसे उम्मीदें थी, हाँ। आपको जैसे आपको बहुत उम्मीद थी, राइट? उम्मीद नहीं, क्योंकि पवन थी तो मुझे लगा था कि हाँ कुछ अच्छा। मैं यही बोलने वाली थी कि पवन भी 50 में आ जाए तो और मजा आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं यही बोलने वाली थी कि राइज एंड फॉल ने फिर भी कहीं ना कहीं टक्कर दी थी बिग बॉस को। ये कहना गलत नहीं होगा। एक टाइम पे आके हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि एक टाइम पे आके राइज एंड फॉल बिग बॉस से ज्यादा टीआरपी पे था। एग्जैक्टली। और अश्नीर ग्रोवर के जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने बीच सीजन में शो छोड़ दिया था, तब जाके, और पवन सिंह के जाने के बाद, ये मेन चीज है, पवन सिंह के जाने के बाद वो शो थोड़ा डाउन हो गया था, फिर बिग बॉस को वापस अपनी जगह मिल गई थी। तो द 50 से आपको लगता है, देखिए यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा, राइज एंड फॉल और बिग बॉस जो है ना वो सेम टाइम पे ऑन एयर हुआ था, तो कंपटीशन था। लेकिन अभी कंपटीशन तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन फिर भी एक फैन बेस बन जाता है। एग्जैक्टली मेरा भी ये कहना है। मेरे को लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छा टाइम चूज करा है कि कोई कंपटीशन नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं बिग बॉस कभी भी डिजिटल पे देखना पसंद नहीं करती, मतलब ओटीटी पे। मैं डाई हार्ड फैन हूँ, मैं टीवी पे ही देखती हूँ। तो मेरे लिए एक क्या बोलते हैं नया एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल जाएगा तो मैं शायद देख लूं। बट मुझे इतनी उम्मीदें नहीं है। हाँ, जब मुझे उर्वशी का नाम सामने आया तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब अगर इतना मैं इस शो को मान रही हूँ तो वो इतना हो सकता है। बाकी बहुत सारे तो मैं जानती ही नहीं हूँ लोगों को, जैसे शनि दोषी, सॉरी मतलब नहीं जानता इंसान सबको। अब यार 50 कंटेस्टेंट exactly. उसमें से मे बी आपको शायद सिर्फ 10 पता होंगे। वही 10 भी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 15 पता होंगे। बाकी जो बचते हैं ना उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कौन है। और आजकल एक और चीज हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो बिग बॉस हो चाहे वो कोई भी शो हो, मोस्टली आप देखना कि इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। क्योंकि उसका भी एक रीजन है यहाँ पर हेमा, कि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना वो ये सारे शो करके अपने फेस वैल्यू ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को लोग ज्यादा नहीं जानते, जैसे कि मैंने अभी शिव कुमार का नाम लिया, उनको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन बिग बॉस आते ही बट वो कर चुके हैं, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। नहीं, आई नो एक्टर, मैं ऐसी एक्टर्स की भी बात कर रही हूँ। ऐसे एक्टर्स मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहले जो बिग बॉस आता था, या आप स्प्लिट्सविला ले लीजिए, स्प्लिट्सविला अभी चल रहा है, उसमें एक भी फेस ऐसा नहीं है जो मैं जानती हूँ। मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। उसमें एक निहारिका है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो मुझे पता है, दैट्स इट। वो भी मुझे एक आध रील ऐसे दिख गई, दैट्स इट, इसलिए मुझे पता है। बट ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर ऐसे कितने टीवी एक्टर्स हैं जो हम नहीं। आजकल टीवी एक और चीज हो गई है कि अब ओटीटी पे इतनी सारी चीजें हैं ना कि टीवी देखना उतना कोई पसंद नहीं करता। तो जो नए फेसेस आ रहे हैं सीरियल्स में वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाते। ये तो है। इसमें मैं ऐड आपको ये करना चाहती हूँ कि बिग बॉस ने ही इन्फ्लुएंसर को लाने का ट्रेंड स्टार्ट किया बाय द वे। और जब पहली बार में ही कोई इन्फ्लुएंसर, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पहले होंगे इन्फ्लुएंसर एल्विश, अगर जिन्होंने पहली बार, अगर इससे पहले मुझे लगता कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस वजह से फिर जब लोगों को पता चला कि इसकी ऑडियंस उस शो को और ऊपर बढ़ा रही है, तो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि नहीं, अब एक सर्टेन अमाउंट इन्फ्लुएंसर को भी दिया जाएगा, चाहे 2 बुलाएं चाहे 1 बुलाएं। अब बिग बॉस में आप हर साल देखिए, मृदुल से लेकर उससे पहले भी एक गेमर आए थे, श्रुतिका के हस्बैंड जो भी थे वो भी आए थे। तो ये मतलब पैटर्न बन गया जो लोग फॉलो कर रहे हैं, और अच्छी चीज है क्योंकि सामने वाले को भी यार मौका मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं, अभिषेक मलान भी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है
बिल्कुल, क्योंकि उनकी ऑडियंस इन शो की रीच को बढ़ाती है। ऑफ कोर्स। अब जैसे वो जो दोनों दुष्यंत चीज, आ रहे हैं, मतलब दोनों को फायदा मिल रहा है। हाँ, एक को exactly. मिलता है फेस वैल्यू, एक को मिलती है जो ऑलरेडी बनी बनाई ऑडियंस है इन्फ्लुएंसर की, वो। सो दोनों का इस चीज में मिश्रण है, और जिससे दोनों को ही फायदा होता है। अब जैसे ही बिग बॉस से कोई बाहर निकलता है, अब तान्या मित्तल को ले लीजिए। हाँ जी, अब हर एक छोटा से छोटा बच्चा जानता है तान्या मित्तल कौन है, राइट। फरहाना इन्फ्लुएंसर नहीं थी, बट फिर भी अब फरहाना को एक एक इंसान जानता है, तो वो फेस वैल्यू ऑटोमेटिक बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं दोनों ही इस चीज का, हम किसी एक का नहीं बोल रहे हैं, दोनों को बेनिफिशियल है और दोनों इस चीज का फायदा उठाते हैं। खैर, हम अपना लाइव यहीं पर एंड करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दे दी है, और बाकी तो अब 1 फरवरी का इंतजार है कि भाई क्या आने वाला है। हमने आपको बता दिया कि फराह खान होस्ट करने वाली है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, और कई सारे एक्सेस आमने सामने आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और देखना होगा 1 फेब को और क्या निकल के बाहर आता है। बाकी तो, और आप बाकी खबरों के लिए स्टेट मिरर पे बने रहिए, और हमारे लाइव के लिए आप आते रहिए।